डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आज मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ऑब्जेक्टिव लिया है आपके लिए, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और हर साल इससे क्वेश्चन 3-4 पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म 1819 में हुआ था और डेथ 1892 मतलब 1892 में हुआ था, और ये वाज डॉट डॉट एन मतलब ये इनका जो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था अमेरिका में, तो ये किस टाइप के कवि कहे जाते हैं, क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन ए होगा इंडियन पोएट, बी अमेरिकन पोएट, सी ब्रिटिश पोएट, डी रशियन पोएट। तो हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए इन्हें अमेरिकन पोएट के तौर पे जाना जाता है। ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट है, व्हिटमैन इज कॉल्ड द डॉट ऑफ अमेरिका। व्हिटमैन को क्या कहा जाता है अमेरिका का? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पीपुल्स पोएट, बी है पॉलिटिकल पोएट, सी है सोशल पोएट, डी है नन ऑफ दिस। तो वाल्ट व्हिटमैन को पॉलिटिकल पोएट कहा जाता है या पीपुल्स पोएट कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पीपुल्स पोएट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन। वाल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स का भी इन्होंने काम किया था, तो कब? ए है आपका द सिविल वार, बी है द क्रिमियन वार, और सी है सेकेंड वर्ल्ड वार, और डी है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो वाल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स का काम इन्होंने अमेरिका में जब सिविल वार छिड़ा था तब इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था। तो आपका ऑप्शन होगा ए द सिविल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन इज perhaps the most individualistic figure that ever dot dot has ever produced। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इंडिया, और डी चाइना। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी अमेरिका। व्हाइटमैन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स। इनका कविता जाना जाता है किस तरीके से? तो ऑप्शन ए होगा फ्री रिदम, बी होगा लैक ऑफ राइम, और सी होगा बोथ ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये फ्री रिदम्स और लैक ऑफ राइम्स दोनों है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बोथ ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। हालांकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लिप्स ऑफ ग्रास किसका कलेक्शन है, किसके द्वारा ये लिखा गया है ये कलेक्शन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए जॉन डॉन, बी है W.H. ऑडेन, सी है T.S. इलियट, और डी है वाल्ट व्हिटमैन। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, वाल्ट व्हिटमैन के का कलेक्शन है ये लिप्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिप्स ऑफ ग्रास। जो कलेक्शन वाल्ट व्हिटमैन का है लिप्स ऑफ ग्रास, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए 1852 मतलब 1852, और बी है 1853 1853, सी 1854 1854, और डी है 1855। तो डी आपका ऑप्शन होगा 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि द लास्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास केम या पब्लिश्ड इन। तो लिप्स ऑफ ग्रास का लास्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए में 1880 1880, बी 1881 1881, सी 1882 1882, डी 1883 1883। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटमैन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। व्हिटमैन के द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण बुक्स है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है? तो यहाँ पे उनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए है लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में आया था, और बी ड्रम टैप्स जो कि 1866 में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लिप्स ऑफ ग्रास, दूसरा है बी ड्रम टैप्स, सी है बोथ ए बी, और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स दोनों व्हिटमैन के ही कलेक्शंस हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट द वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो लिप्स ऑफ ग्रास और
ड्रम टैप्स किसकी रचना है? तो यहाँ पे ए होगा वाल्ट व्हिटमैन्स, बी डी.एच. लॉरेंस, सी टी.एस. इलियट्स, डी वाल्टर डेलामेयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये होगा वाल्ट व्हिटमैन्स, ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका कि किसके द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज किया गया है, लिखा गया है, तो ये वाल्ट व्हिटमैन, बी टेनिसन, सी इमर्सन, डी नन ऑफ दिस। तो आपको अच्छे से पता है कि वाल्ट व्हिटमैन के ये द्वारा ये कंपोज किया गया ये चैप्टर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो ऑप्शन ए है लिरिक, बी एन एपिक, ए सोनेट, डी नन ऑफ दिस। तो ये एक्चुअली सॉन्ग है, तो सॉन्ग को लिरिक भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए होगा, लिरिक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिक, मतलब एक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज। शुरुआती जो इस कविता का जो सेक्शन शुरुआती सेक्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए है ग्रास, बी है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, और सी है एनिमल, और डी है नन ऑफ दिस। तो बी होगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इज रिटेन बाई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वाल्ट व्हिटमैन, बी है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, सी है जॉन किट्स, और डी है डब्ल्यू.एच. इट्स। तो ऑप्शन ए होगा आपका वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपको अच्छे से पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई जो आया है ए बोला गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए होगा इमर्सन, बी है रॉबर्ट फॉस्ट, सी है वाल्ट व्हिटमैन, डी है नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल जाहिर है कि ये आई जो आया है वो वाल्ट व्हिटमैन खुद ही अपने लिए उन्होंने चर्चा किया है, तो ऑप्शन होगा इसका सी वाल्ट व्हिटमैन खुद के लिए। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द पोएट डॉट डॉट फॉर हिमसेल्फ। मतलब कि इसमें कवि जो है वो गीत जो गाता है, मतलब कि बताइए आपको कि गीत है तो गीत गाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए लाप्स, बी क्राइज, सी है सिंग्स, और डी है नन ऑफ दिस। तो लेखक यहाँ पे जो कवि है वो तो ना हंसता है ना रोता है, यहाँ पे वो गीत गा रहा है, तो सी होगा ऑप्शन सिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। ये जो कवि हैं वो लवर है, महान प्रेमी के तौर पर जाने जाते हैं किस चीज़ का? आर्ट्स का, बी है साइंस का, सी है कॉमर्स का, और डी है नेचर का। तो ये नेचर के बहुत बड़े महान प्रेमी हैं, प्रकृति के महान प्रेमी के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्कूल। वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर। स्कूल शब्द यहाँ पे किस लिए आया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये दोनों है, यहाँ पे स्कूल शब्द किस लिए आया है? तो ये होगा आर्ट्स, बी है साइंस, सी है कॉमर्स, डी है नेचर। तो नेचर के लिए आया है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे जो यू शब्द आया इस पोएम में वो कितनी बार यू शब्द का प्रयोग किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए ट्विस, बी वंस, सी थ्रिस। मतलब ए ट्विस मतलब 2 बार, बी वंस मतलब 1 बार, ए सी थ्रिस मतलब 3 बार, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 2 बार यू शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन होगा आपका ए। माई टंग एवरी डॉट डॉट ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सैल एंड दिस अर्थ। ये पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए ड्रॉप, बी एटम, सी मॉलिक्यूल, डी पार्ट। तो यहाँ पर बी होगा एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज लाइन रिटेन बाई। तो जैसा कि जाहिर है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहीं एक लाइन लिया गया है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पता ही है, ए वाल्ट व्हिटमैन, बी डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, सी जॉन किट्स, और डी डब्ल्यू बीट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वाल्ट व्हिटमैन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से है? तो ये होगा आपका स्नेक, बी होगा ऑटो ऑटम, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और डी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, जैसा कि आपको जाहिर है अच्छे तरीके से, तो सी होगा इसका ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो ये लाइन किस पोएम से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है द सोल्जर और सी है फाय हेम और डी है नन ऑफ दिज। तो जैसा कि आपको इसका ऑप्शन पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही ये लाइन है, तो ऑप्शन होगा आपका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फॉर्म। ये आपका ऑप्शन होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है स्नेक और सी है द सोल्जर और डी है एन एपिताफ। तो ऑप्शन होगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ए, इसी पोएम का लाइन है। और इस बार जैसा कि पिछली बार से भी ऐसा पूछा जा रहा है कि मेन पोएम्स के बीच वाले लाइन, अगर आप इस पोएम के लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अंग्रेजी और हिंदी का ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सुरेखा इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप रोज़ रात्रि 8 बजे टेस्ट दे सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से और अंजाम दीजिए। एग्ज़ाम बूस्टर डोज जो आपके तैयारी को देखते हुए तैयार किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो ये बुक ओनली 99 में मिल रहा है। और अभी आप अब तक आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ इस बुक को परचेज करिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए